बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉग। 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू पे गौर करें तो सबसे पहले देखें कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है। यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हुआ है। ये लॉग से पहले जो इसका एक्सपोनेंट गिवन है, इट मीन्स ये पावर लॉ अप्लाई हुआ है। तो पावर लॉ को हम बैक कर लेंगे, एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंट की जगह ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x रेज़ टू पावर 7 माइनस लॉग y, 2 ऑलरेडी है तो ये ऊपर 3 पे चला गया तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। इसको हम लिख लें लॉग x रेज़ टू पावर 7 माइनस लॉग y रेज़ टू पावर 6। अब इसको हम सिंगल लॉग में लेके चलते हैं। उन्होंने हमें बोला है कि सिंगल लॉग में लिखना है, तो सिंगल लॉग में लिखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है। यहाँ पर क्वोशंट लॉ अप्लाई हुआ है। क्वोशंट लॉ में हम क्या करते हैं, नेगेटिव को हम डिवीजन की जगह और डिवीजन को हम नेगेटिव की। अब नेगेटिव हमें गिवन है तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाएंगे सिंगल लॉग के साथ। सिंगल लॉग है हमारे पास, आ गया हमारे पास x रेज़ टू पावर 7 ओवर y रेज़ टू पावर 6। ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने सिंगल लॉग में लिखना है। 3 log 4 माइनस log 32। इसमें इस वैल्यू पे हमें कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, पावर लॉ। इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, पावर लॉ। 3 log 4 इज माइनस log 32। तो यहाँ हम इसको पावर लॉ को दोबारा लगाते हैं और एक्सपोनेंट को हम उसकी वैल्यू पे ले जाते हैं। log 4 रेज़ टू पावर 3 माइनस log 32। अब 4 रेज़ टू पावर 3 मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो हम यहाँ लिख सकते हैं log 64 माइनस log 32। अब यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, एक्सपोनेंशियल लॉ, सॉरी क्वोशंट लॉ। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, क्वोशंट लॉ। उसको हम करेंगे, क्वोशंट लॉ में हमने माइनस को चेंज कर देना है डिवीजन में सिंगल लॉग के साथ। 64 ओवर 32। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। 32 1 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। तो हमारे पास आ गया log 2। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 log 5 रेज़ टू पावर 8 प्लस log 5 रेज़ टू पावर 27 विद इन ब्रैकेट और बाहर है माइनस log 3 टू द बेस 5। सबकी बेस जो है वो सेम है। तो फर्स्ट पार्ट को हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम इस पे हम अपना लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट लॉ में हमने करना होता है प्लस को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को प्लस में। अब प्लस गिवन है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे सिंगल लॉ के साथ। बेस सेम है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, और माइनस log 3 टू द बेस 5। अब इसके हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 27 मल्टीप्लाई बाय 8, 27 मल्टीप्लाई बाय 8 देन 216। तो हमारे पास आ गया 1/3 log 216 बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब हमारे पास 1/3 तो जो है इधर इस वैल्यू का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो पावर लॉ अप्लाई हुआ है यहाँ पे। पावर लॉ को हम बैक कर लेंगे, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसकी जगह ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 216 रेज़ टू पावर 1/3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। देन
216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम किसी ऐसी बेस के साथ करेंगे कि हमारी एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाए। 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 के साथ। 6 3 ज़ा 18 और 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6, तो 6 रेज़ टू पावर 3 आ गया। हम इसको लिखते हैं log 6 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब हमारे पास बेस जो है वो सेम हो गई है। यहाँ पर 3 3 से कट गया, बेस ऑलरेडी हमारे पास सेम है, 3 3 से कट गया, तो हमारे पास वैल्यू जो बची है वो log 6 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। इसको सिंगल लॉग में लेके चलते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ अप्लाई हो रहा है तो इसमें हम माइनस को डिवीजन में चेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने किया log बेस 5 और 6/3। ठीक है, अब log बेस 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो log 2 टू द बेस 5 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट log x y z 6, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें सबके साथ log लगा देंगे। log x, और यहाँ पर हमें पता है इन वैल्यूज़ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर लेना है, प्लस में, तो log x प्लस log y प्लस log z6, log x प्लस log y प्लस log z6। अब यहाँ इस वैल्यू पे देखें तो हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में हमने एक्सपोनेंट को log से पहले लिख देना है, तो मज़ीद इसको एक्सपेंड कर लेंगे। log x प्लस log y प्लस 6 log z, और दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log √6 m5 n³ टू द बेस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6। तो सबसे पहले हम इसको इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाते हैं। log m5 n³ एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी इसकी 1/6 टू द बेस 3। अब इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम ले जाएंगे पावर लॉ अप्लाई करते हुए log से पहले 1/6 log m5 n³ टू द बेस 3। अब क्या करेंगे, इसको इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना है। इसको लिख लेते हैं 1/6 log 5 टू द बेस m5 टू द बेस log m5 टू द बेस 3 प्लस log n³ टू द बेस 3। इसको मज़ीद एक्सपेंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे। अब अगेन पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में हमने एक्सपोनेंट को log से पहले ले जाना है। 1/6 तो दोनों के साथ है, बाहर रह जाएगा, तो ये 5 हमारा पहले आ जाएगा। log 5 log m टू द बेस 3 प्लस 3 log n टू द बेस 3। दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। जी थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का।
log अंडर रूट 8x³। सबसे पहले हम अंडर रूट की वैल्यू लिखेंगे। अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1/2। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लिखते हैं अंडर रूट के साथ, log 8x³ और साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करते हैं। पावर लॉ में हमने इसको ले जाना है log के साइड पे। 1/2 log 8x⁻3। अब इन दोनों वैल्यूज़ में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने इसको चेंज कर देना है प्लस में। 1/2 log 8 प्लस log x³। अब एक्सपोनेंशियल लॉ यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन 8 की फैक्टराइजेशन होगी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2⁻3। 1/2 log 2⁻3 प्लस log x⁻3। पावर लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर। हम एक्सपोनेंट को log से पहले ले जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास एक पावर log से पहले लगी हुई है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 प्लस 3 log x। तो ये कटिंग नहीं होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3/2 log 2 प्लस 3 log x। It is the expanded form of this value. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 2, review exercise. Question number 9. Find the value of the following with the help of logarithm table. First one part है अंडर रूट 3 68.24। तो इसको हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। वैल्यू इज अंडर रूट 3 68.24। ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, तो जितने भी हम लॉज सीख चुके हैं वो सब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं। अंडर रूट 3 है, सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे x के इक्वल। तो हमारे पास अंडर रूट 3 68.24। अब इसके अंडर रूट की हम पार को, अंडर रूट की पार हमारे पास है 1/3, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। 68.24 एक्सपोनेंट इसका 1/3। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे log x इज इक्वल टू log 68.24 1/3। अब यहाँ पर ये देखें तो हमारा यहाँ पर लॉ अप्लाई होगा पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को log के उस साइड ले जाते हैं। तो हमने log x इज इक्वल टू 1/3 log 68.24। अब हमें इसका log लेना है। तो log लेने के लिए हमारे पास जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक चाहिए होता है, एक हमें मेंटिसा चाहिए होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास log की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक लेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारे पास बनेगी, हम देख लेते हैं पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, उनमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, दैट विल बी 1। अब हम 68 को देखेंगे 2 में और डिफरेंस में 4 में। 68 को हम 2 में, डिफरेंस में 4 में। तो 68 हमारे पास ये रहा। 68 को हम देखेंगे 0 1 2 8 3 3 8। 68 को 2 में देखा तो 8 3 3 8, और इसको डिफरेंस 4 में देखेंगे तो हमारे पास आ गया 3।
8 प्लस 3, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 8 प्लस 3, और इससे पहले हम इसको पॉइंट लगा देंगे। इनको हमने ऐड कर लिया 1/3, 1 प्लस 0.8 और 3 11 आए, और यहाँ 3 और 1 4 और 3 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास बन गया 1/3 1.8341। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग को ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले एक स्टेप रह गया हमारा यहाँ पे, इसको हमें 3 से डिवाइड करना होगा। इसको हमें 3 से डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.8341 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.6113। तो हम जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे, जो हमारे पास है 0.6113। अब जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमें पता है कि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल वैल्यू का होता है। तो डेसिमल वैल्यू हमारे पास 61 है, तो 61 को हम 1 में देखेंगे। 61 को हमने 1 में देखा 4083, 61 को 1 में देखा तो 4083, और डिफरेंस में हमारे पास 4 में 4 आ जाता है। 61 को 1 में देखा तो 4083 प्लस 4, 4083 प्लस 4, तो ये हमारे पास बन गया 4087। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हमारे पास इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि कहाँ पर हम पॉइंट प्लेस करेंगे। हम पॉइंट प्लेस करेंगे इस वैल्यू में 1 प्लस करेंगे, और जितनी वो वैल्यू बनेगी उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट प्लेस करेंगे। अब ये 0 है, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा पॉइंट आ गया 1 वैल्यू के बाद। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। Part 2, question number 9, Part 2. The value is 19.8 multiplied by 3.543। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड पे, चूँकि हमें इसकी वैल्यू लॉग के ज़रिए मालूम करनी है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग, वैल्यू है हमारे पास 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। देन अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देंगे प्लस में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बना के लिख लेंगे इसको हम, लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। अब हमें इनका एंटी लॉग इनकी लॉग वैल्यूज़ देखनी है। तो लॉग वैल्यूज़ देखने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एंड देन मेंटिसा। इन दोनों का सम जो होता है वो हमारे पास लॉग वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें पता है कि डेसिमल से पहले जितने पॉइंट हैं उनमें से 1 माइनस करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है 1 2 3। 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब ये 31 को हम 9 में देखेंगे और डिफरेंस में 8 में देखेंगे। तो 31 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 31 को
9 में देखेंगे, 9 हमारे पास ये रहा 5038। 31 को 9 में देखा तो 5038 और डिफरेंस में हमने देखा 8 में, वहाँ है हमारे पास 11। 5038 प्लस 11, 5038 प्लस 11, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 5 0, तो 2.5049 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 30। इसका करेक्टरिस्टिक लेंगे, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गई। अब देखेंगे 35 को 4 में और डिफरेंस में 3 में, तो 35 को हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास 35 को हमने देखना है 4 में। 4 में वैल्यू है 5490, 4 की वैल्यू है 5490 और डिफरेंस में हमारे पास जो है 3 में देख रहे हैं। 3 हमारे पास ये रहा 5490 प्लस 4, 5490 प्लस 4, तो ये 5494 आ जाएगा, 5494। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये हमारे पास आ गया 3.0543, 3.0543। अब इस वैल्यू को हम log x log ख़त्म करना होगा तो हमें लेना पड़ेगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो हम एंटीलॉग लेते हैं, log x इज़ इक्वल टू एंटीलॉग 3.0543। ये हमारे पास एंटीलॉग लॉग से कैंसिल हो गया। तो इसका हमने एंटीलॉग लेना है, इस वैल्यू का एंटीलॉग लेने के लिए हम डेसिमल पॉइंट वैल्यू को लेते हैं, तो डेसिमल वैल्यू है हमारे पास 0.05 को हम 4 में देखेंगे। 0.05 को हमने देखा 0 1 2 3 4, 1132। 0.05 को 4 में देखा तो 1132 और डिफरेंस में हमने देख रहे हैं 3 में। 0.05 को 4 में देखा 1132 और डिफरेंस में हम आगे 3 में 1, तो क्या आया हमारे पास 1132 प्लस 1, तो ये बन गया 1133। 1132 प्लस 1 ये बन गया हमारे पास 1133। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, तो डेसिमल हमारा प्लेस होगा ये जितना हमारे पास इधर वैल्यू है पॉइंट से पहले उसमें हम 1 ऐड करेंगे। 3 है तो 3 प्लस 1 हो गया 4, हमारा पॉइंट आएगा 4 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट यहाँ बनता है। जिसको लगाएं या ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल सपोज करेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लेते हैं जी इसका। log x इज़ इक्वल टू log, अभी सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाद में हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो यहाँ हमारे पास लॉज अप्लाई होंगे। दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हैं तो हमारा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट
लॉ, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस में चेंज कर देंगे। इसके साथ भी प्लस में चेंज हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो माइनस को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ एक और लॉ अप्लाई होगा जिसे हम बोलते हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हमने क्या करना है, डिवीजन को माइनस में चेंज कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। log x इज इक्वल टू log, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं 36.12 प्लस log 750.9, ये हमारे पास ऊपर वाली बन गई। अब नीचे वाली ऊपर जाएगी, क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो हम लगाएंगे माइनस, और उसको भी हम log के साथ लिख लेंगे log 113.2 प्लस log 9.98। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया। अब पहले सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 और प्लस माइनस माइनस log 9.98। अब हमें इन सब वैल्यूज़ का log लेना है। इन सब वैल्यूज़ का हम log लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक एंड दी नंबर 2 इज़ मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा प्लस होंगे तो log की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, पॉइंट से पहले हमारे पास जितने डिजिट्स हैं उनमें से 1 माइनस कर लें तो वो आ जाएगा 1। 36 को हम 1 में देखेंगे और डिफरेंस में 2 में देखेंगे। 36 को हमने देखा 1 में 5575 और डिफरेंस में हमने देखा 2 में, 2 आ गया। 5575 प्लस 2 तो 7 बन जाएगा, प्लस सेकंड का हम कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 2। तो 75 को हम 0 में देखेंगे और डिफरेंस में हम 9 में देखेंगे। 75 को हमने 0 में देखा, 75 0 में देखा तो 8751 और डिफरेंस में हम देखेंगे 9 में 5, 8751 प्लस 5, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। 8751 प्लस 5 हो जाएगा 8756 माइनस, इनका log लेंगे, 11 को 3 में देखेंगे और डिफरेंस में 2 में देखेंगे। 11 को हमने देखा 3 में, 0531 और डिफरेंस में हम देखेंगे 2 में जो कि है 8। 0531 प्लस 8 तो ये हमारे पास बन जाएगा 0539 और इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक लगाना था। पॉइंट से पहले हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो 1 माइनस हुआ तो 2.0539 आ गया। अब इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक लगा लें, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस गया तो हमारे पास आ गया 0। अब 99 को हम देखेंगे 8 में, 99 को हमने देखा 8 में, 99 को हमने 8 में देखा तो हमारे पास आ गई 999, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 999। अब ये सब प्लस और माइनस होंगे, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस करते हैं। 1.5577 प्लस सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 2.8756, इन दोनों का आंसर आ गया 4.4333। अब थर्ड वाली वैल्यू जो है वो इसमें से माइनस होनी है तो हम माइनस लिख देते हैं 2.0539, ये हमारे पास आ गया 2.3794 और फोर्थ वाली वैल्यू भी माइनस होगी तो उसको भी हम लिखते हैं 0.991, तो हमारे पास आ गया 1.3803। log x हमारे पास क्या आ गया 1.3803। नाउ
लॉग को ख़त्म करना है तो बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और हमारे पास वैल्यू है 1.3803। एंटी लॉग हमेशा जो होता है वो डेसिमल वैल्यू का होता है, तो डेसिमल वैल्यू है हमारे पास 0.38 को हमने 0 में देखना है और डिफरेंस में 3 में। तो ये रही हमारे पास 0.38 को हमने 0 में देखा तो 2399, और इसी रो में चलते हैं तो हमने डिफरेंस में 8 में देखा, वो आ गया 5। 2399 प्लस 5, इसको प्लस कर लेते हैं। 2399 प्लस 5 14042, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2404। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हमारे पास होगा, इस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो उतने डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 1 और 1 2, तो 24.04 इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। इन द ईयर 2016, वो कह रहे हैं कि 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, शहर की जो पॉपुलेशन थी वाज 22 मिलियंस, कितनी थी 22 मिलियन, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ने का उसका रेट है 2.5%, हर साल में 2.5% के लिहाज से बढ़ती है। तो द फंक्शन पी पॉपुलेशन और टी हमारा टाइम पीरियड को शो करेगा, इज इक्वल टू 22 विद इन ब्रैकेट 1.025 रेज टू पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो मिलियंस में जा रही है। टी ईयर्स आफ्टर 2016 के बाद, टी जो है वो उस मुद्दत को शो कर रहा है कि इतनी मुद्दत के बाद जो वो है पॉपुलेशन है वो मज़ीद बढ़ गई है। यूज़ द मॉडल टू डिटरमन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। अब वो कह रहे हैं कि कितने साल बाद, आपको रेट दे दिया गया, उसकी ग्रोथ रेट दे दी गई है पॉपुलेशन की, तो कितने साल बाद जो है वो 35 मिलियन पे पहुंच जाएगी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन पे पहुंच जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो तकरीबन जो भी आपका नज़दीक साल आपके आंसर में आए उसको राउंड ऑफ करके लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, और गिवन हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। उन्होंने बोला, एक फार्मूला हमें दे दिया पॉपुलेशन ग्रोथ का, और कितने टाइम पीरियड में ग्रो करेगी, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.025 रेज टू पावर टी। पॉपुलेशन हमारे पास होगी 35, पॉपुलेशन हमारे पास कितनी होगी 35। आइंदा आने वाले सालों में जो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितने हमें रिक्वायरमेंट होनी है पॉपुलेशन की, 35 मिलियन होनी है, इज इक्वल टू 22 1.025 रेज टू पावर टी। अब अगर देखें 22 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, 35 बाय 22 इज इक्वल टू 1.025 रेज टू पावर टी। अब 35 को हम 22 से डिवाइड करते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 22, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.5909 इज इक्वल टू 1.025 रेज टू पावर टी। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लॉग लेते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 1.5909 इज इक्वल टू
log 1.025 और रेज़ टू पावर टी। अब हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो ये एक्सपोनेंट है ये हमारे लॉ के इस साइड चला जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं log 1.5909 इज इक्वल टू टी log 1.025। अब हम इनकी लॉग लेंगे, तो लॉग में हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ लेने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो मैंटिसा और करैक्टरिस्टिक को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं इसको कैलकुलेटर से ही करने लगी हूँ, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों वो एक साथ ही बता देता है कैलकुलेटर से। बस फर्स्ट वैल्यू का लॉग हम लेंगे 1.5909, ये आ गई हमारे पास 0.2016। पहली वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2016 इज इक्वल टू टी, और सेकेंड की है 1.025 का हम लॉग लेंगे 1.025, इसका लॉग लिया, हमारे पास आ गया 0.0107, 0.0107 ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को, ये हमारे पास और लिखते हैं, हम इस टी को हमने फाइंड करना है, तो टी को हम इस साइड ले जाते हैं इसकी वैल्यू के साथ 0.0107 इज इक्वल टू 0.2016। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर टी बच जाएगा, तो 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18.84। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? t इज इक्वल टू 18.84। अब जाहिर सी बात है कि जो ईयर है वो तो हमारे पास पॉइंट में नहीं ना होता, तो हम इसको नियरेस्ट वैल्यू के पास ले जाएंगे। हमारे पास नियरेस्ट ईयर्स बनेंगे इसके 19 ईयर्स। अब वो क्या कह रहे थे कि कितने साल बाद पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं आफ्टर 2016 it will take 19 years to reach the population of the city that will be 35 मिलियन। जो हमारे पास डिमांड थी that will be 35 मिलियन। और हमारे पास अगर हम देखें कि 2016 में 19 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 9 क्या हो गया 5, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, तो 2035 में हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी वो 35 मिलियन होगी। 2035 में पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।